अच्छा देन क्वेश्चन है द नेम्स ऑफ द पीरियड टू एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल आर शोन। कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। Answer the following question about these elements. Each element may be used once, more than once, or not at all. Identify the element which is a product of photosynthesis. ये photosynthesis की ये product क्या होता है? ठीक है। अह, ये photosynthesis की ये product क्या होता है? ऑक्सीजन ना। तो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद है हैदर ऑक्साइड फाउंड इन ड्राई एयर। इनमें से किसकी ऑक्साइड जो होती है? कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन की ऑक्साइड मिलती है ना ड्राई एयर में। ठीक है। उसके बाद बोला फॉर्म एंड बेसिक ऑक्साइड द फॉर्मूला X2O2। बेसिक ऑक्साइड है तो मेरे पास क्या है? मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड होगा। बेसिक बोल रहे हैं ना तो मेटल ऑक्साइड होगा। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मेटल में क्या क्या है? लिथियम है। ठीक है। बेरिलियम तो हेम्फोटेरिक होता है ना। हेम्फोटेरिक के अलावा इसका ये इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं क्योंकि इसका पीएच बहुत ही ज्यादा बीच में, यानी कि वो कम कम से मतलब ये कि बीच में होता है, नहीं ये एसिडिक की तरफ होता है ना बेसिक की तरफ होता है। तो बचा कौन सा? वो लिथियम। तो कौन सा होगा? लिथियम ऑक्साइड। ऑक्साइड कौन सा होगा? लिथियम ऑक्साइड होगा। अच्छा मैंने ये ऊपर लिख दिया। ऑक्साइड किसका होगा? लिथियम का, लिथियम ऑक्साइड। ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज टू इम्प्रूव द क्रॉप ग्रोथ। ऐसे होते हैं वो नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन मेन कंपाउंड होता है किसी भी फर्टिलाइजर का। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई डैश हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे आपने इन सब का जो है एम आर कैलकुलेट कर लेना है कि इनका एम आर क्या है। ठीक है। आपने इनका एम आर देख लेना है क्या है। ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? नियॉन। ठीक है। क्या है? नियॉन। उसके अलावा वो बोल रहा है कि भाई एफ रिड्यूसेस आर रेड फ्लेम इन अ फ्लेम टेस्ट। ये कौन जो है वो रेड फ्लेम देता है? तो रेड फ्लेम देता है लिथियम। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डैश हैज द ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ इट्स एटम। किसमें सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सही है। तो वो कौन सा है? देखो लिथियम में होते हैं 3, बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5। तो 5 सिर्फ किस में होते हैं? बोरॉन में। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है डैश हैज एन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि वो फिर क्या बनता है? HNO3 बनाता है ना। ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ से बनता है तभी वो HNO3 बनाता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों। ठीक है। तो वो क्या बनाते हैं? HNO3 बनाते हैं। सही। अच्छा देखो, अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल आर शोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई राइट द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट विद एक है फॉर्म द स्टेबल लाइन में 2 + चार्ज। पता है जो इनमें ग्रुप 2 में होगा। ग्रुप 2 में कौन सा है? मैग्नीशियम। उसके बाद बोल रहा है लीस्ट रिएक्टिव इन द पीरियड इन इस पीरियड में लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? ऑब्वियसली जो मेरे पास नोबेल गैस होगी यानी आर्गन। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई इज यूज इन अ वाटर ट्रीटमेंट। वो क्लोरीन यूज होता है। ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ सारे नहीं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, सॉरी, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन यूज होता है, हम सबको पता है ना। ठीक है। उसके बाद बोला फॉर्म्स एन ऑक्साइड विच इज अ मेन इम्प्योरिटी इन आयरन। सिलिकॉन ऑक्साइड होता है ना। ठीक है। सिलिकॉन, सॉरी, तो सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है। डैश इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर। अच्छा, अब क्या है? वहाँ पे नाइट्रोजन था, अब यहाँ पे क्या होता है? फॉस्फोरस। पूरे 5 वाले जो होते हैं वो मेन कंपोनेंट होते हैं फर्टिलाइजर के ना। सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन होता है, उसके बाद फॉस्फोरस आता है। ठीक है।
ये फॉस्फोरस। उसके बाद बोला है कि इज स्टोर्ड अंडर ऑयल, यानी कि रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है तो ऑयल के अंदर स्टोर उसको हमें वो करना पड़ता है। वो कौन सा है? सोडियम। फिर क्या है कि इज यूज इन अ फूड कंटेनर्स, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यूज होता है ना फूड कंटेनर्स में, सही। तो उसके बाद बोल रहा है कि एच इज फाउंड इन दी और जिंक, जिंक ब्लेंड, ठीक है। वो सल्फर यूज उसमें होता है, जिंक की ओर में ना, सल्फर। ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ पीरियड थ्री, ठीक है। वही है मेरे पास पीरियड थ्री का, लेकिन इसमें वो क्वेश्चन चाहिए। अब वो बोल क्या रहा है, इज अ मेलेबल, ठीक है। वो है जो आपके पास मेटल होता है। मेटल में तीनों के तीन मेटल सारे के सारे मेलेबल होते हैं। तो ये इनमें तीनों में से कुछ भी हो सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन तीन में से कुछ भी हो सकता है ना। तो सोडियम होगा, या तो मैग्नीशियम होगा, या एल्यूमिनियम होगा। ठीक है। अब उससे बोले हैज ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ग्रुप टू में, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि भाई सी फॉर्म्स एन ऑक्साइड, ये वही वाला पुराना NO2, सॉरी, सी फॉर्म्स एन ऑक्साइड विच लीड्स टू एसिड। अब देखो यहाँ पर तो वो नहीं है ना जो मेरे पास था, एन। यहाँ पे क्या सल्फर, सल्फर SO2 बनाता है, SO2 SO3 में कन्वर्ट होता है, देन SO3 जो है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, सही। अच्छा फिर बोल रहा है फॉर्म्स एन आयन विद अ -2 चार्ज। -2 कौन बनाता है? सल्फर। ये भी सल्फर का है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर कॉल्ड बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर किससे? ये एल्यूमिनियम की होती है और ना, ठीक है। तो इसके बाद बोला कि डजंट फॉर्म एन ऑक्साइड, इनमें से कौन जो है वो ऑक्साइड नहीं बनाता? जाहिर सी मतलब हार्गन रिएक्ट ही नहीं करता ऑक्सीजन से। फिर बोले कि फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद अ मैक्रोमोलेक्यूलर स्ट्रक्चर, सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। फिर बोले कि फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड सी बात है, ये एल्यूमिनियम का होता है, Al2O3। सॉरी, है एल्यूमिनियम, वो बनाएगा क्या? Al2O3 बनाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहा है कि व्हेन ग्रुप वन मेटल्स आर एडेड टू द वाटर दे फिज एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म्स, नेम द गैस गिवन ऑफ, ठीक है। बोला कि कौन सी गैस, ऐसी बात है हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, हाइड्रोजन गैस वो रिलीज होती है, ठीक है। तभी ग्रुप वन को हम ऐड करेंगे मेटल को, तो एक बनेगा हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड के अलावा इशू गैस की होती है, रिलीज होती है। अब वो बोल रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द आइंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विच मेक्स अप द सॉल्यूशन अल्कलाइन। आइडेंटिफाई द आइंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विच मेक्स अप द सॉल्यूशन अल्कलाइन। देखो कोई भी सॉल्यूशन हो, जो आयन अल्कलाइन बनाता है वो होता है OH, वो माइनस आयन ना। यही अल्कली का हमारे पास आयन होता है, अल्कलाइनिटी इसको बोलते हैं। OH माइनस आयन होता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है, ठीक है। तो उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम एंड वाटर। अब सोडियम एंड वाटर का मुझे इक्वेशन रिएक्शन करके दिखा दो। तो किस तरीके से होगा? Na मेरे पास H2O से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा NaOH, और H2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कर देंगे, H2 आ गया तो यहाँ पे भी टू, ये भी टू और ये भी टू, ठीक है। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई ग्रुप वन मेटल्स, ग्रुप सेवन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप वन मेटल। नीचे आते हुए इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। उनके साइज इंक्रीज होता है, बताया था ना मैंने। देखो मेटल का काम है लूज करना, नॉन मेटल का काम है गेन करना। अब जितना ज्यादा मेरा हम नीचे आएंगे ना, तो मेटल का साइज इंक्रीज होगा क्योंकि शेल बढ़ेंगे। यानी हम नीचे आ रहे हैं तो ये पीरियड बढ़े, यानी शेल बढ़े। शेल बढ़ेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो जो आखिरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कराना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो
न्यूक्लियस से दूर चले गया है, ठीक है, उसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स कम होगी, ठीक है। तो मेटल का काम है लूज करना, जितनी आसानी से मेटल लूज कर देगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो नीचे आते हुए क्या, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि व्हेन पोटेशियम इज एडेड टू द वाटर केमिकल रिएक्शन अकर, state the two observation that can be made when the potassium is added to water, ठीक है। जब पोटेशियम होता है तो क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या उसने खुद ही आपको बोला है ना कि फिज बनते हैं ना, यानी बबल्स बनते हैं, सही है, जिनको हम नॉर्मली एफरवेसेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिख दो, ठीक है, जहाँ पे भी है ना, जो गैस रिलीज होगी, ग्रुप वन के रिएक्शन करेंगे तो H2 रिलीज होगा ना, ठीक है, तो ये वाटर के साथ। दूसरा क्या होगा, जो मेरा H2 है, जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा उसकी सरफेस पे, ठीक है, अगेन सॉल्युबल होगा, प्रोडक्ट फ्लोट्स। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोलेगा राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर, वही जो अभी बताया ना, H2O, ये बन गया KOH प्लस H2, ठीक है, और ये टू टू करके बैलेंस कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें लिलैक कलर का फ्लेम आता है, वो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद आपका पार्ट सी है, वो बोल रहा है कि एक्सेस एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू क्लोरीन, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन द पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू क्लोरीन। देखो क्या है, Cl2 जो है रिप्लेस कर रहा है किसको, क्या पोटेशियम आयोडाइड है ना, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू आयोडीन। तो वो क्या करेगा, आयोडीन को रिप्लेस कर लेगा और क्या बना देगा, KCl, और यहाँ पे क्या होगा, I2 रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे 2 अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई स्टेट द फाइनल कलर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, फाइनल कलर कौन सा होता है, आयोडीन का कलर कौन सा होता है, ब्लैक कलर है, आयोडीन निकलेगा यहाँ से, तो जो आयोडीन आया है इसका कलर कौन सा होता है, इसका वो ब्लैक कलर होता है, ठीक है, या कुछ भी ब्राउन टाइप भी होता है, लेकिन नॉर्मली हम उसको ब्लैक बोलते हैं, तो आता है सही, वो ब्लैक है, सही। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई द प्रोडक्ट टेबल इज अ मेथड ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज इन अ ग्रुप 4 एंड पीरियड 4। इसके लिए तो मुझे प्रोडक्ट टेबल जो है वो ओपन करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट टेबल के बगैर वो घर से बातें करना ना मुझे। अब देखो उसने वो मुझे क्या बोला है कि पीरियड 4 है और ग्रुप 4 है ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना पड़ेगा, ये पीरियड 4 और ग्रुप 4 पे आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये पूरा ग्रुप 4 है, ये पूरा क्या है आपके पास ग्रुप 4 है, और जो पीरियड 4 है उसको भी आप क्या कर दोगे, यहाँ से मार्क कर दोगे। पीरियड 4 कौन सा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये आपके पास पीरियड 4 है। तो ऐसा कौन सा है जो पीरियड 4 में भी और ग्रुप 4 में भी हो, तो कौन सा आ रहा है, जर्मीनियम। कौन सा आ रहा है, जर्मीनियम, जर्मीनियम आपके पास ये ग्रुप 4 में भी और पीरियड 4 में भी है, ठीक है, GE यानी जर्मीनियम। अच्छा सॉरी सॉरी, ये ग्रुप 6 उसने बोला है, सॉरी, ग्रुप 6 बोला है ना, ग्रुप 4 नहीं बोला, गलती से मैंने ग्रुप 4 के लिए कर दिया, ग्रुप 6 बोला है ना, तो ये आप पढ़ दोगे, ये ग्रुप 4, 5 और 6, ये आपको देखना है। तो ये नहीं है ना, ये रहा, हाँ, ये रहा, ये कौन सा है, ग्रुप 4। नहीं, यहाँ पे भी कुछ गलती हो रही है मुझसे। एक मिनट,
ग्रुप 6 है, पीरियड 4 है, सॉरी। ग्रुप 6 है, ये क्या हो रहा है, गलती क्यों नहीं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्या ये ग्रुप 6 है ना? ग्रुप 6 आपका ये रहा। ठीक है। और कौन सा है? पीरियड 4 है, पीरियड 4 आपका ये रहा, पोटेशियम वाला ना। तो आप यहाँ से आओगे ग्रुप 6 में ये, और ये पीरियड 4 पे आके आ जाओगे। तो ये कहाँ पे लाइन कट कर रही है? यहाँ पे। यानी क्या, कौन सा? ये सिलीनियम है, ठीक है। ग्रुप 6 और पीरियड 4 का कौन सा आ रहा है? सिलीनियम आ रहा है। यहाँ पे आप लिख दोगे सिलीनियम। क्या लिख दोगे? सिलीनियम, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई कैल्शियम, calcium is in a group 2 and the chlorine in group 7 of the periodic table. Explain in terms of number of outer shell electrons and the electron transfer how calcium atom and chlorine atom forms ion, give the formula of the ion form. देखो बोल रहा है कि आपके पास कैल्शियम ग्रुप 2 में है, क्लोरीन ग्रुप 7 में। तो ये किस तरीके से आपके पास आयन फॉर्म करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मुझे बताओ। तो देखो यहाँ पर आपका ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मार्क का है ना। 2-2 मार्क के लिए आपने एक्सप्लेन करना है किस तरीके से बनाएगा। तो आप क्या लिखोगे? कैल्शियम हैज कैल्शियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, सो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम कैल्शियम 2 प्लस। ठीक है, आपने ये वो बता दिया उसको से। क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, ठीक है। सो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम, ऑक्टेट पूरा करना है ना, क्लोरीन माइनस। ये आपके पास बस इसका आंसर है, ठीक है। अभी ये पूरा आपने एक्सप्लेन कर दिया इसमें से। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहा है कि द हेलोजन आर एलिमेंट इन अ ग्रुप 7, द हेलोजेंस आर इन एलिमेंट आर द एलिमेंट इन ग्रुप 7 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, predict the physical state and the color of a astatine at room temperature and pressure। फिजिकल स्टेट जाहिर सी बात है वो सॉलिड होगी ना एस्टेटाइन की। है कहाँ पर? ये रहा आपके पास एस्टेटाइन। ये आपका एस्टेटाइन नीचे आ रहा है ना, सही। ऊपर आपके गैस होते हैं, नीचे आते आते वो सॉलिड ये हो जाते हैं। ठीक है, एस्टेटाइल हेट ही ना। ऊपर सॉलिड होते हैं, नीचे आते आते वो सॉलिड हो जाते हैं और कलर डार्क हो जाते हैं। जिस तरीके से क्या है, ये ब्लैक कलर, जैसा ये आयोडीन है ना, आयोडीन वो ब्लैक हो जाता है, ब्रोमीन वो ब्राउन होता है। ऊपर कलर वो लाइट होते हैं। तो ऐसा ऐसा ये फ्लोरीन का कोई कलर नहीं होता, नीचे कोई खास ऐसा कलर नहीं है। नीचे आते आते कलर वो डार्क हो जाते हैं और वो कैसे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सब, और ये एसिटाइन तो सबसे नीचे है ना, तो उसका कलर सबसे डार्क होगा, यानी कौन सा होगा? ये ब्लैक कलर है। कलर ब्लैक है और फिजिकल स्टेट क्या? सॉलिड, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया ना। अब ये इससे पहले हम वो कर चुके हैं, हमको दोबारा नहीं करेंगे। सेम वही क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है जो हमने से पहले किया, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे अच्छा देखो, अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, वो मुझे बोल क्या रहा है। वो मुझे बोल रहा है कि भाई दिस क्वेश्चन इज अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन द ग्रुप 1 एलिमेंट। ठीक है। जो हार्डर होते हैं और ग्रुप 1 एलिमेंट से स्ट्रॉन्गर होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट भी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 से, ठीक है। अब वो हमें यहाँ पे बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है कि भाई डिस्क्राइब द टू अदर डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड ग्रुप 1 एलिमेंट। देखो, दो तो उसने मुझे वो बता दिए, कौन कौन से बताए? एक बताया कि वो हार्डर है और एक बताया कि वो स्ट्रॉन्गर है, ट्रांजिशन एलिमेंट देन ग्रुप 1। और बोला कि इसके अलावा दो भी प्रॉपर्टीज बताओ। तो एक तो मैंने आपको अभी वो बताई है क्या, कि मेल्टिंग पॉइंट और वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। हायर मेल्टिंग एंड, यानी कि जो इनसे ग्रुप 1 से अलग है, यानी कि वो नहीं, आपने कोई ऐसी ये प्रॉपर्टी बता देनी जो ग्रुप 1 और ट्रांजिशन एलिमेंट में सेम, उसने कहा है ना, डिस्क्राइब द टू अदर डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हायर मेल्टिंग एंड वो बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है कि हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि वो डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, हायर डेंसिटी, सही है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद क्या है कि स्टेट द वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज सिमिलर टू ग्रुप 1। चाहे जो आपकी तो मेटल की जो ये करेक्टरिस्टिक होती है, जैसे शाइनी है, दूसरा ये क्या है, उसके अलावा ये हीट, ये कंडक्ट करते हैं सबसे। हीट और ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन सबसे ज्यादा आसान यही होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, ये मैंने दो ही लिखी, फिर ये कंडक्टिविटी है। स्टेट द टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, के टू ट्रांजिशन के टू ये केमिकल कौन से हैं? एक तो ये कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये कलर फॉर्म करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तब भी ये वो कलर फॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी एक से ज्यादा, मैंने बताया था ना, जिंक +1 +2 भी होता है, आयरन +2 +3 भी होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, और फिर बहुत सारी जैसे कि ये क्या है, ये एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो जैसे कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट हमें रीजनरेट भी करवाना होता है, तो अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो रीजनरेट आसानी से हो जाता है। दूसरा क्या होता है, कलर फॉर्मेशन है, कलर फॉर्मेशन होता है, ये कलर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इनका एक, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि भाई कोबाल्ट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड हाइड्रस cobalt 2 chloride is used to treat water. Instead, the color change occur when the water is added to the anhydrous cobalt chloride. ठीक है, अभी आपने बस वो कलर देखना है क्या होगा ना, ठीक है। that पहले कलर होगा ब्लू, बाद में वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास वो कलर कौन सा है, ठीक है, ये कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। कोबाल्ट का ब्लू कलर होता है, वाटर में डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अमोनिया इज एन इम्पॉर्टेंट केमिकल, अमोनिया द बेस इन केमिस्ट्री, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बेस। बेस क्या है, जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, दैट इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर, दैट इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो क्या हो, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि राइट वर्ड इक्वेशन टू शो हाउ द अमोनिया बिहेव एज अ गैस, ठीक है। वर्ड इक्वेशन शो करनी है, क्या मतलब अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया जो है रिएक्ट करिए किसी भी एसिड से, फर्स्ट करो करिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बना क्या रही है, अमोनियम क्लोराइड, मैंने सॉरी NH को लिख दिया, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एज ए बेस की तरह रिएक्ट कर रहे हैं ना, एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा, मेरे ख्याल से गैस बोल दिया था गलती से, ठीक है। अब ये वही चीज़ है ना आपके पास आ रही है, कुछ क्वेश्चन इसमें चेंज है, जैसे यहाँ पे उसने कहा है ना प्रूफ 3 है, ये सब चीज़ हम इससे पहले वो पढ़ चुके हैं ना। फिर वो बोला है डैश द ग्रीन गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, में कौन सी गैस है वो ग्रीन होती है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन आपके पास ग्रीन होती है टू रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद बोले कि डैश प्रोवाइड्स एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन लैम्प, जाहिर सी बात है आर्गन, आर्गन होगा ना आपके पास, आर्गन जो है इनर्ट होता है। डैश फॉर्म टू डिफरेंट ऑक्साइड ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट प्रोसेस, जैसे पहले सल्फर होता है, सल्फर चेंज होता है SO2 में, फिर SO2 चेंज होता है SO3 में, फिर ये SO3 H2SO4 में चेंज होता है। तो यहाँ पे जो सल्फर है आपका वो डिफरेंट ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है ना, एक SO2 और एक SO3। फिर वो क्या बोला है कि डैश इज अ नॉन मेटेलिक एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर, इसमें कौन सा है, नाइट्रोजन तो नहीं है, तो एक ही आपके पास बचा है, कौन सा, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर का, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, फॉस्फोरस। अच्छा देखो, फिर इसके बाद और क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा देखो, अब आपके पास क्वेश्चन है, वो बोला है कि भाई फ्लोरियम FL is the atomic number 114 was first made in the research in the lab in one in 1998. Fluorium was made by bombarding atoms of plutonium, sorry,
ये प्लूटोनियम atomic number 94 with the atoms of element Z. The nucleus of one atom of plutonium combined with the nucleus of one atom of element Z. This formed the nucleus of one atom of fluorium. Suggest the identity of Z, कि Z क्या होगा आपके पास। अच्छा देखो, Z का आपको ये पता कैसे चलेगा, बोला कि एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना है। एटॉमिक मेरे पास है 114, और इसका कितना है वो 94, यानी कि प्लूटोनियम और दूसरा एलिमेंट जेड को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 114 जो मेरे पास ये फ्लोरियम का है एटॉमिक नंबर, उससे इसका एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो 20 एटॉमिक नंबर किसका है मेरे पास, जेड का। तो वो 20 किसका होता है, 20 होता है कैल्शियम का। तो मेरे पास आंसर क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। जेड कैल्शियम है। इन विच पीरियड फ्लोरियम इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरियम। तो ये तो आपने तो चेक करना है, 114 है, 119, 114 ईयर्स। तो आप देख लोगे कि 114 कहाँ लाया कर रहा है, ये रहा। ये आपके पास है, तो ये कहाँ लाया कर रहा है, ठीक है, आप देख लो। इसको काउंट कैसे करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आ रहा है, ठीक है, आपके सामने इस पे 7 पीरियड में आ रहा है। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ फ्लोरियम। तो वही आप आओगे पीछे और देख लो कि इसका ग्रुप कौन सा है। ग्रुप है 6, सॉरी 4 ना, ग्रुप 4 है ना इसका, यहाँ से देख लोगे आप, ग्रुप 4 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, सही। और ग्रुप 4 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोले कि ओनली रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फ्लोरियम हैव बीन मेड इन द लैब एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरियम हैव yet not been investigated. It has been suggested that the fluorium is a metal type. Suggested two physical properties of fluorium. ये आपकी वही है जो मेटल की ये प्रॉपर्टीज होंगी, वो आप जस्ट लिख दोगे मेटल की ये, जो जो सब में होती है। जैसे कि क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दूसरा ये क्या होगा, ये मेलेबल होगा, टक्टाइल होगा, या कुछ शाइनी होगा। ये ऐसी ये प्रॉपर्टीज हैं जो हर मेटल में होती है, ठीक है। ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है ना। तो ये आप याद कर लो, अगर वो आपसे ओवरऑल को मेटल के पूछ रहा है तो आप ये लिख सकते हो क्या, कंडक्टिविटी है टुवर्ड्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी टुवर्ड्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकंड फिर मेरे पास है कि ये, इसमें तो बहुत सारे आप लिख सकते हो ना। मेलेबल होगा, डक्टाइल हो सकता है, दूसरा शाइनी हो सकता है। ये सब वो मेटल के हैं, ठीक है। ये सारी ये प्रॉपर्टीज हैं जो 99% मेटल्स में होती है, जिनको एक जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बोलते हैं। सजेस्ट द वन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरियम ऑक्साइड। मेटल है ना, मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड वो बेस होता है, तो ये क्या होगा, बेस। ये क्या होंगी, बेसिक ऑक्साइड से। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 आर नोन एज द हैलोजन। सम हैलोजन्स रिएक्ट विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन से फॉर्म करके हाइड्रोजन हैलाइड वो बनाते हैं, ठीक है। कंप्लीट द टेबल बाय एडिंग टिक ऑन द इंडिकेटिंग व्हेन द रिएक्शन अकर्स एक्स व्हेन द रिएक्शन नॉट अकर ना। अच्छा, यानी कि वो किससे रिएक्शन कर रहे हैं, क्लोरीन है। अगर वो रिएक्शन करेगा पोटेशियम क्लोराइड से, पोटेशियम ब्रोमाइड से और पोटेशियम आयोडाइड से। देखो ये पूरे का पूरा डिपेंड करता है कि या कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो, क्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। यानी क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, एज क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर देन द टू। लेकिन ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन को नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोरीन से वीकर है लेकिन आयोडीन से स्ट्रॉन्गर है, तो वो आयोडीन को कर लेगा। और आयोडीन किसी को भी नहीं कर सकता। तो यस, क्लोरीन विल रिएक्ट विद आयोडीन, उसको रिप्लेस कर लेगा, यूं करके ना Cl2 होगा, और वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ है ना, तो वो रिप्लेस करके KCl बना लेगा, ठीक है। और ये I2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। देन ब्रोमीन इसको नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि ये
क्लोरीन ब्रोमीन से ऊपर होता है, तो ब्रोमीन वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है। पोटेशियम को आयोडीन को लेगा, आयोडीन नीचे होता है। और आयोडीन तो उनमें से किसी एक को भी नहीं कर पाएगा, आयोडीन सबसे वो नीचे होता है, ठीक है। अब वो बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन बिटवीन द क्लोरीन एंड एक्वस ब्रोमाइड, ठीक है। Cl2 है और पोटेशियम एक्वस ब्रोमाइड, यानी कि KBr, ये बन जाएगा KCl प्लस Br2। अब बैलेंस कर दो, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू और यहाँ पे भी टू। अब वो बोल रहा है कि भाई अब एक छोटा सा मोल पे क्वेश्चन आ गया, ये कर लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि भाई अ सैंपल ऑफ वैनेडियम क्लोराइड was weighing and dissolved in the water, and excess of aqueous silver nitrate acidified with dilute nitric acid was added. A ppt of silver chloride was formed. The ionic equation for this reaction is this: the mass of chlorine was formed was this, silver chloride was formed was 2.87 gram. State the color of a silver chloride white. जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन का आयन होता है, ब्रोमाइड आयन का क्रीम पीपीटी बनता है, यानी क्रीम कलर होता है। और जो हाइड्रोजन होता है उसका तो येलो कलर होता है, यानी क्लोरीन आयन आ रहे हैं तो कौन सा कलर है, वाइट। ब्रोमाइड आयन आ रहे हैं तो ये क्रीम कलर है, वाइट से मतलब चलता होता है। और आयोडीन आ रहा है तो येलो, यानी कलर स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। अब वो बोले कि भाई द रिलेटिव फार्मूला ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड AgCl इज 143.5। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.87 ग्राम ऑफ AgCl। तो वही N इजिकल्स टू M और हैमर। M कितना है आपके पास, M है 2.87, MR उसने दिया हुआ है 143.5। तो ये वो कितना आ गया आपके हम पास, मोल 0.02 आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई यूज योर आंसर टू बी टू एंड द आयनिक इक्वेशन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस दैट प्रोड्यूस। अब देखो यहाँ पर आपने जस्ट देखना क्या है कि मोलर रेशो क्या है, मोलर रेशो सेम है तो आयन भी सेम होंगे। यहाँ पर जो मोलर रेशो आ रहा है AgCl का वही है जो कि क्लोराइड का है, ठीक है। यानी क्लोराइड पर माइनस आयन का, तो जो मोल्स AgCl के होंगे सेम वही मोल्स किसके होंगे, क्लोराइड आयन के भी होंगे। तो NCl माइनस के कितने हो गए, 0.02 भी इसके भी हो गए। फिर वो उसके बाद बोल रहा है कि भाई द अमाउंट ऑफ वेनेडियम क्लोराइड इन द सैंपल वाज, यानी वेनेडियम क्लोराइड सैंपल में कितना है, 0.01 मोल है। वो बोले यूज दिस एंड योर आंसर टू B3 टू डिड्यूस वेदर द होल नंबर रेशियो ऑफ द मोल्स वेनेडियम क्लोराइड और द मोल्स ऑफ क्लोराइड एंड डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम क्लोराइड। देखो यहाँ पर आपके पास वेनेडियम कितने, सीधा सा ये रेशियो देख लो ना, जीरो, ये वेनेडियम के ये मोल्स हैं, इसके ये मोल्स हैं, तो रेशियो क्या बनेगा, क्लोराइड आयन और ये वेनेडियम का ना। जैसे वेनेडियम क्लोराइड है ना, वेनेडियम क्लोराइड जो भी है ना, यहाँ पे हेक्स बोल दिया, क्लोराइड मुझे नहीं पता कितने हैं इसके बाद। और ये क्या है, Cl- है, इसका रेशियो क्या है, 0.01, ये है 0.02। तो ये किस रेशियो में आ रहे हैं, 1:2 के रेशियो में आ रहे हैं। यानी वेनेडियम अगर एक है, वेनेडियम क्लोराइड एक है तो Cl2 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VCl2, ठीक है। यानी वेनेडियम क्लोराइड में Cl2 है ना, ठीक है। यानी टोटल जो वेनेडियम क्लोराइड के मोल हैं वो कितने हैं, टोटल VCl के जो मोल हैं वो है 0.05, 0.01, ठीक है। तो और ये आपके पास क्या बन गया, VCl2, क्यों, क्योंकि क्लोराइड दो है, ठीक है। अच्छा बस इसका ये आखिरी पार्ट है कि Astatine is at the bottom of the group 7. Use your knowledge of the properties of halogen to predict the physical state of the astatine room temperature pressure। मैंने कहा था ना, ऊपर गैस होती है, नीचे वो आते आते तो नॉन मेटल सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम एंड एस्टेटाइन। सोडियम और एस्टेटाइन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सोडियम मेरे पास है Na और ये एस्टेटाइन हेटी, तो ये क्या बन जाएगा, Na, वही जो ये क्लोरीन का बनता है, सेम उसी तरीके से क्लोरीन भी ग्रुप 7 में होता है ना, Na और Cl2। तो ये क्या बन जाता है, NaCl, ठीक है। और एसिटाइन भी He2 की फॉर्म में होता है, यानी कि डाई एटॉमिक है, ठीक है। सारे ये डाई एटॉमिक ही होते हैं ना जो आपके पास वो होते हैं नॉन मेटल है। तो यहाँ पे भी टू आ जाएगा, यहाँ पे भी टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये वो पास के क्वेश्चन थे किसके, ये प्रोडिक एलिमेंट के, ठीक है, सॉरी ये प्रोडक्ट टेबल के।